बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, कैसी हो? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी, बच्चे बड़े सब। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन शोरबे वाला सालन, जो थोड़ा सा पतला भी होता है और मज़ेदार भी। और आज मैं वो बना रही हूँ। और इसके लिए मैंने 3 प्याज लिए थे और उनको काट कर पानी डालकर ऐसे इसको उबलने के लिए रख दिया था हांडी में। अब पतीले में सॉस जिस चीज़ में बना सकते हैं। तो ये गल चुका है और इसकी ऐसी कंडीशन हो गई है। अब इसके अंदर मैं चिकन शामिल करूँगी और ऑयल शामिल करूँगी। चिकन मैंने ले लिया है 800 ग्राम और आलू लिए मैंने आधा किलो। क्योंकि प्याज को हमें इसलिए वो किया है, बॉयल किया है कि हमें शोरबा बिल्कुल शोरबे के अंदर कोई मोटा मसाला नहीं होना चाहिए और बिल्कुल साफ साफ शोरबा चाहिए। तो इसलिए मैंने प्याज को पहले गला लिया अच्छी तरह और चिकन के साथ इसको भूनेंगे तो ये और अच्छी तरह सॉफ्ट उसकी शोरबा बनेगा। यहाँ मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया है और 1 टीस्पून में इसके साथ नमक शामिल कर दूंगी। 1 ही टेबल स्पून में लहसुन अदरक का पेस्ट है। यहाँ मैं एक डेढ़ टेबल स्पून सूख मिर्च का इस्तेमाल करूँगी। ये ½ टीस्पून इसमें मैं हल्दी शामिल करूँगी। 5 मिनट के लिए इसको मैं ढक्कन दे के थोड़ी हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, क्योंकि गोश्त भी थोड़ा सा गल जाए, इसका पानी भी खुश्क हो जाए। उसके बाद मैं इसकी भुनाई करूँगी। अब हम इसको खोल कर देख लेते हैं और दरमियान में भी मैंने इसको एक दफ़ा खोल के इसमें चमचा हिला दिया था और ये यहाँ पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो चुका है और मसाला भी इसका अच्छा तैयार हो गया है। इस वक्त हम इसमें 2 चॉप किए हुए या ग्राइंड किए हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर प्यूरी कह सकते हैं। यहाँ मैं 1 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। अब इसमें ये मैं आलू शामिल कर दूँगी। आधा किलो में कटे हुए आलू, ये दरमियाने साइज़ के। और आप छोटे बड़े काट सकते हैं, ज़्यादा आलू भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ घरानों में बच्चे जो है ना आलू पसंद करते हैं शोरबे के साथ। तो आलू आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ हम आलू और चिकन की अच्छी तरह भुनाई भी कर लेंगे और ये 3 टेबल स्पून में इसमें दही शामिल करूँगी फेंट के। और 3 से 4 मिनट में इसकी भुनाई करूँगी। और एक साइड पे मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है। उबला हुआ पानी डालेंगे कि शोरबा में कच्चापन ना आए। यहाँ हम अपने सालन को खोल के देख लेते हैं। 5 से 6 मिनट उसको हो चुके हैं इस तरह। और ये इसकी हम थोड़ी सी भुनाई और कर लेंगे। बस भुन चुका है तकरीबन थोड़ा। और जब हमने शोरबा करना होता है तो शोरबा करने से पहले हमें नमक और मिर्चों को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। और थोड़ा सा नमक भी थोड़ा सा उसमें ज़्यादा होना चाहिए, मिर्चें भी। जब शोरबा करेंगे तो फिर मसाले सारे सेट हो जाएंगे। अगर बराबर होगा तो फिर वो नमक और मिर्चें दोनों कम होंगी। और जो नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपको कैसे लगती है वीडियो, कहाँ से देखते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और ये मैंने 4 से 5 अदर सब्ज़ मिर्चें हैं और मेरे फ्रीज़ की हुई हैं। आज मेरे पास ताज़ा नहीं थी, मैं ये शामिल कर रही हूँ। और ये उबला हुआ पानी है, तकरीबन मैं 1 लीटर इसके अंदर पानी शामिल करूँगी।
और मैं इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए, कम से कम 10 या 12 मिनट के लिए मैं हल्की आंच पे इसको रख दूंगी, जब तक कि अच्छी तरह इसका हल्की आंच में इसका ये आलू गल जाए और शोरबा का जायका जो है ना अच्छी तरह इसका निकल आएगा। फिर मैं सर्व करूँगी, दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम खोल के देख लेते हैं, हमारा आलू चिकन तैयार हो चुका है और देखते हैं कि आलू कितने गल चुके हैं। आलू भी सही गल गए और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जो है ना मैंने ये ज़ीरा ले लिया, इसको थोड़ा थोड़ा सा कूट के वो मैं इसमें शामिल करूँगी। आपको ये कैसी लगी मेरी रेसिपी, दुआ में याद रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें।